नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के आज इस अंक में हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशियों पर कैसा असर पड़ेगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आने वाले अगले 1 महीने में इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की और ये जानेंगे कि आने वाले सप्ताह में अलग अलग राशियों के लिए हाल कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः भगवान सूर्य का विशिष्ट मंत्र है। अगर आपको लगता है कि जीवन में आप बहुत अच्छे काम करते हैं, दूसरों की बड़ी सहायता करते हैं, बावजूद उसके आपको यश नहीं मिलता, आपका नाम नहीं होता, या तमाम इफर्ट करने के बावजूद आपको नाम और यश की प्राप्ति नहीं होती, तो आप इस मंत्र का जप करिए, ओम भानवे नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद 108 बार अगर जप किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में नाम और यश मिलता है। हर तरह के अपयश से व्यक्ति की रक्षा होती है। अपने विषय पर आ जाते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। तो जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का मामला क्या है। देखिए, सूर्य देव अभी कर्क राशि में विद्यमान हैं। चौथे नंबर की राशि में 4 नंबर में सूर्य देव फिलहाल बैठे हुए हैं। अब 17 जुलाई को सुबह सुबह सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में बुध पहले से विद्यमान हैं, इसलिए सूर्य देव बुध के साथ हो जाएंगे। तो सूर्य बुध एक साथ हो जाएंगे और साथ ही साथ उनके ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, यानी सिंह राशि में सूर्य बुध और वृषभ राशि से मंगल की चतुर्थ दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी। तो बेसिकली वृषभ राशि प्रभावित हो जाएगी, सिंह राशि प्रभावित हो जाएगी, सूर्य मंगल और बुध प्रभावित हो जाएंगे। इससे क्या होगा, यातायात के जो साधन हैं उसमें दुर्घटना की संभावना बन जाएगी। रोड एक्सीडेंट के, एरोप्लेन एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसका ध्यान रखना होगा। और सूर्य का मतलब हमेशा राजनीति होता है, हमेशा पॉलिटिक्स होता है, और सूर्य के ऊपर चूंकि मंगल का प्रभाव आ जाएगा, इसलिए राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली देश दुनिया में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। राजनीतिक रूप से दुनिया में बड़े परिवर्तनों की संभावना बन सकती है। और सूर्य मंगल का ये संबंध दुनिया में युद्ध और तनाव जैसी स्थिति दिखा रहा है। दुनिया की स्थिति शांत नहीं दिखाई दे रही है सूर्य मंगल के संबंध की वजह से, और वृषभ और सिंह राशि के प्रभावित होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष में भी अस्थिरता पैदा होगी और दुनिया में युद्ध और तनाव जैसी स्थिति बन जाएगी। यानी मोटे तौर पे अगर आप देखें तो सूर्य देव का जो ये राशि परिवर्तन है, ये देश दुनिया में बड़ी हलचल पैदा करेगा, बड़े परिवर्तन पैदा करेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ा करके ये जानेंगे कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का और कौन सा और कैसा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं 15 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 का सप्ताह अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको हो सकती हैं।
इस समय बेवजह की मानसिक चिंताएं मत पालिए। जीवन में सब कुछ आप नहीं बदल सकते और सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऊपर, कुछ चीजें नीचे रहती हैं। इसलिए बेवजह की मानसिक चिंताओं से बचिए, तनाव कम करिए। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। सप्ताह के मध्य से चीजें आपकी बेहतर दिखाई दे रही हैं। धन और करियर की स्थिति आपकी कुल मिला जुला कर ठीक बनी रहेगी। धन का मामला और करियर का मामला इस सप्ताह में आपका अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में पैसे रुपए से संबंधित या करियर से संबंधित कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। तो देखिए, मेष राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा अलर्ट रहेंगे और बेवजह का तनाव पालने से इस सप्ताह में बचेंगे तो बाकी चीजें मेष वालों के लिए बेहतर दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करें तो उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। यानी सप्ताह शुरू होगा और पर्याप्त मात्रा में पैसे की प्राप्ति आपको होगी। अपने परिवार के लिए और संतान के मामले में आप व्यस्त बने रहेंगे। पारिवारिक मामले में, संतान के मामले में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक स्थिति पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। देखिए, पहले की तुलना में चीजें बेहतर हो रही हैं, आपके काम बन रहे हैं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अभी भी स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से ठीक नहीं है, आपका मानसिक तनाव पूरी तरह से बेहतर नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर ध्यान बनाए रखिएगा। वाहन चलाने में और चोट चपेट से आपको इस सप्ताह में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सप्ताह के मध्य में वाहन दुर्घटना हो सकती है। चोट चपेट की मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के अंत में अपने महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास करिएगा। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन सकता है। तो देखिए, वृषभ वालों के लिए पहले की तुलना में मौके ठीक हैं, समय ठीक है, थोड़ी व्यस्तता है लेकिन दिक्कत नहीं है। वृषभ वाले इस सप्ताह में केवल इतना ध्यान रखें कि आपको अपनी सेहत में अभी भी लापरवाही नहीं करनी है और इस सप्ताह में आपको वाहन ठीक तरीके से चलाना है। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शुक्रवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। खास तौर से अगर काम आपके करियर से संबंधित है, आपके पैसे से संबंधित है, तो सप्ताह की शुरुआत में वो काम आपका बन जाएगा। करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है और नए नए मौके, नए नए रास्ते इस सप्ताह में आपको प्राप्त होंगे। इस समय आप किसी नए काम की शुरुआत की तरफ जा सकते हैं और नए काम की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। और हो सकता है इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार करें। अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस समय संपत्ति खरीद सकते हैं। देखिए, पारिवारिक मामले आपके बहुत अच्छे नहीं हैं। करियर का मामला अच्छा है, सोसाइटी का मामला अच्छा है, लेकिन परिवार पर ध्यान देना जरूरी है। अपने जीवन साथी को समय दें, अपने माता पिता को समय दें, अपनी संतान को समय दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह के अंत में बेवजह के वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो देखिए, मिथुन वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है।
आपका सारा काम इस सप्ताह में बन रहा है, लेकिन एक तो पारिवारिक मामलों पर ध्यान दीजिए, परिवार को नजरअंदाज मत करिए, और दूसरा किसी तरह का वाद विवाद ना हो, उसमें शांति बनाए रखिएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। बुधवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चरणजीत जी हैं अमृतसर से, उनसे बात करते हैं। चरणजीत जी बताइए। जी सर, मेरे घर में बहुत परेशानी रहती है। एक तो बीमारी है, दूसरा कारोबार नहीं है, पैसा आता है रुकता नहीं है। आपको अपने जन्म की तारीख पता है? जी नहीं। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग 65 साल के लगभग है। ना तो कोई बच्चे की शादी हो रही है। देखिए, ऐसा है, जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आपका मुश्किल समय खत्म होने ही वाला है। आपका मुश्किल समय जनवरी 2023 के उपरांत बेहतर होना शुरू होगा। जनवरी 2023 के बाद जब शनिदेव कुंभ राशि में पूरी तरह प्रवेश कर जाएंगे, आपकी मुश्किलें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जनवरी 2023 तक आपको इंतजार करना चाहिए। गाड़ियों का काम, खेती बाड़ी का काम, अनाज का काम या खाने पीने की चीज़ों का काम अगर आप करें तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। वैसे आने वाले समय में जो व्यापार आप करेंगे वो व्यापार आपका ठीक चलेगा और उस व्यापार के माध्यम से आपको बेहतर पैसे की प्राप्ति होगी। जहां तक संतान के विवाह का सवाल है, संतान के बेहतर भाग्य का प्रश्न है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके घर में शुभ और मंगल कार्य अगले साल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। एक बार सुबह और एक बार शाम को दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो सूर्य देव के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सूर्य देव आने वाले समय में सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का मोटे तौर पे हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। देखिए, सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश देश में आपदाएं बढ़ा सकता है। मंगल के साथ संबंध होने की वजह से देश में आपदाएं आ सकती हैं। भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। पानी से संबंधित बादल फटना, भूस्खलन जैसी संभावना भी बन सकती है। बेवजह के वाद विवाद लोगों के बीच में बढ़ेंगे। लोगों के बीच में बेवजह वैमनस्य की, आपसी तनाव की वृद्धि होगी और इस समय महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। महंगाई में सुधार होने की कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है। इस समय देश के कुछ जगहों पर अत्यधिक वर्षा की वजह से परेशानी हो सकती है, उसका भी ध्यान बनाए रखना होगा। जल के माध्यम से और नदियों के माध्यम से इस समय समस्या हो सकती है और ये समस्या लगभग 1 महीने यानी 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक दिखाई दे रही है। भारतवर्ष में एक बड़ी चीज दिखती है कि जो दिल्ली की सत्ता है, जो केंद्र की सत्ता है, वहां पर कोई ना कोई ऊधम उपद्रव परिवर्तन होगा और भारत के किसी राज्य में भी इस समय सत्ता परिवर्तन हो सकता है। भारत के किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं। केंद्र सरकार में भी उथल पुथल मच सकती है और किसी राज्य की सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना बनी हुई है। तो देखिए, वैसे तो सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ चीजों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे,
लेकिन एक तो जो मंगल के साथ उनका संबंध बन रहा है वो कहीं ना कहीं फायर की मात्रा बढ़ा रहा है, और फायर की बढ़ती हुई मात्रा हर समय संकट की सूचना देती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत अवश्य है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में धन की बाधाएं दूर होंगी, पैसे रुपए की दिक्कतें नहीं रहेंगी। अगर आपके करियर में कोई काम रुका हुआ है, करियर संबंधी कोई समस्या है इस समय, तो आप देखेंगे इस सप्ताह में आपके करियर संबंधी रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। परिवार में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, इस समय आप बात करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपकी पारिवारिक समस्याएं हल होंगी और आपका तनाव भी बहुत हद तक कम होगा। इस सप्ताह आप किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। ऐसा लगता है किसी पूजा पाठ में, किसी अनुष्ठान में आप व्यस्त रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और सप्ताह के अंत में जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके लिए तनाव का कारण बन रहे हैं, वो परास्त होंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अब देखिए, कर्क राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह ही अच्छा है। यानी अगर करियर संबंधी कोई प्रयास करना है, पैसे संबंधी प्रयास करना है, रिश्तों को बेहतर करना है, तो कर्क राशि वालों को इस सप्ताह में पूरा प्रयत्न करना चाहिए। आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल होंगी। और जो लोग आपके लिए करियर में या जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा रहे थे, तनाव पैदा कर रहे थे, वो लोग भी धीरे धीरे आपके रास्ते से दूर हो जाएंगे, यानी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके लिए दिखाई दे रहा है, और ये मानसिक तनाव ज्यादातर आपके करियर से, आपके रोजगार से जुड़ा हुआ है। आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। करियर और सहयोगियों के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं। यानी सप्ताह शुरू होगा, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। धीरे धीरे लगभग 2 दिन के बाद, मंगलवार के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होनी शुरू होंगी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई देगा। धन की जो स्थिति है वो आपकी सप्ताह में ठीक बनी रहेगी। धन को लेकर के किसी तरह की दिक्कत इस सप्ताह में नहीं बन रही है। और सप्ताह के अंत में कोई उपहार मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो देखिए, सिंह राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी शांति रखें, थोड़ा धैर्य रखें, और ऑफिस में जोश में आने की जरूरत नहीं है सप्ताह के शुरुआती समय में। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जाएंगी और तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होते जाएंगे। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन करें, आपको लाभ अवश्य होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। कोई यात्रा आपकी हो सकती है। हालांकि इस यात्रा से आपको लाभ होगा अगर आप प्रयास करते हैं तो। और इस समय यानी सप्ताह की शुरुआत में कोई जरूरी काम, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। तो सप्ताह की शुरुआत में आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत अवश्य है। सप्ताह के मध्य में खासतौर से बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिएगा। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। परिवार में बेवजह का तनाव हो सकता है।
उससे आपको शांति बनाए रखनी होगी। इस सप्ताह में इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन मध्य में थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए दिखाई दे रही है और सप्ताह का अंत फिर आपके लिए अच्छा है। सप्ताह के अंत में करियर में कोई अच्छी सफलता मिल सकती है। तो देखिए, कन्या राशि के लोग सप्ताह के मध्य में खासतौर से बुधवार बृहस्पतिवार के दिन अपने परिवार में शांति बनाए रखेंगे, पारिवारिक मामलों का ध्यान रखेंगे और अपने खुद के स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम है। अपने महत्वपूर्ण काम, खास तौर से अगर पैसे का काम है, करियर का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, सोमवार के दिन अगर इस सप्ताह में आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में और हमने आपको बताया कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले एक महीने तक अलग अलग राशि के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम आपके इस समय रुक सकते हैं। इस समय आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जरा सी लापरवाही से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों में आपको इस समय सावधानी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर लापरवाही करने से शिक्षा में, प्रतियोगिता में असफलता आपको मिल सकती है। वृषभ राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से अपने लंग्स का, अपनी छाती का, अपने फेफड़े का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। और महत्वपूर्ण काम अभी एक महीने के लिए रुक सकते हैं, कुछ समय लग सकता है। प्रयास जारी रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रयास छोड़िए, लेकिन मेंटली इस बात के लिए तैयार रहिए कि अभी सफलता पाने में थोड़ा वक्त आपको लग सकता है। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। आपकी आर्थिक समस्याएं और आपके करियर की समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी, पैसे की प्राप्ति होगी और करियर में जरा भी कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और इस समय अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको आपका रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का सीधा प्रभाव आपके फैमिली मैटर्स पर पड़ेगा, इसलिए पारिवारिक मामलों में सावधानी बनाए रखिएगा। पति पत्नी के संबंधों का, पिता पुत्र के संबंधों का ध्यान इस समय ज्यादा रखना है और मानसिक तनाव और आंखों का भी ध्यान रखना है। बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव हो सकता है, आंखें आपकी खराब हो सकती हैं, उस पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है। सिंह राशि, आंखों और हड्डियों की समस्या से इस समय आपको बचना चाहिए, क्योंकि सेहत को लेकर के ये समय परेशानी दे सकता है। और अगर आंखों में जरा भी दिक्कत होती है या हड्डियों में जरा भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा, लापरवाही मत करिएगा। और परिवार में इस समय थोड़ी सी उलझन, थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है। अगर आप पारिवारिक मामले में शांति बनाए रखें, चुप रहें, शांत रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि, आंखों और हड्डियों की समस्या का आपको ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि आपकी आंखों में भी, आपकी हड्डियों में भी इस समय समस्या हो सकती है। हालांकि सिंह राशि जितनी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आप अभी करियर के मामले में लापरवाही करने लगें, पैसे रुपए के मामले में लापरवाही करने लगें, तो आपकी नौकरी जाएगी। इसलिए करियर के मामले में लापरवाही मत करिए,
पैसे के लेन देन में सावधानी रखिए, पैसा संभाल कर रखिए, नहीं तो आपका पैसा गायब हो सकता है, धन के बड़े नुकसान में आप पड़ सकते हैं। तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का असर क्या है, इस पर हमने चर्चा की। बाकी बची हुई राशियों पर भी सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, लेकिन लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करिए। महत्वपूर्ण कामों को मत रोकिए। जितने महत्वपूर्ण काम हैं उन्हें जल्दी निपटाएंगे तो आपको फायदा होगा। इस समय अपने बड़ों की सलाह मानने से भी आपको लाभ होगा, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो जो आपके अपने से बड़े हैं उनकी सलाह मान करके चलिएगा तो आप बहुत सारी चीजों में सफलता इस समय पा जाएंगे। संपत्ति अगर खरीदनी है, अगर बेचनी है, संपत्ति की बाउंड्री करवानी है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो संपत्ति संबंधी जो भी काम है उसे निपटाने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, तुला वालों को सप्ताह के अंत में एक बात का और ध्यान रखना है। सप्ताह के अंत में सेहत का ध्यान रखिएगा, खास तौर से खान पान का, क्योंकि आपका डाइजेशन सप्ताह के अंत में बिगड़ सकता है। अब देखिए, तुला वालों के लिए पूरा सप्ताह अच्छा है। काम निपटाइए, काम में ईमानदारी रखिए, जिम्मेदारियां पूरी करिए, धन और संपत्ति के मैटर्स को सॉल्व करिए। ये सारे काम इस सप्ताह में होंगे, लेकिन सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान बनाए रखना होगा। सोमवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए महत्वपूर्ण काम सोमवार को निपटाइएगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में काफी सफलताओं के योग हैं। बहुत सारी चीजें आपकी रास्ते पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करिएगा। सप्ताह की शुरुआत में अगर इंपॉर्टेंट काम के लिए आप कोशिश करते हैं तो आपको लाभ जरूर हो सकता है। इस समय या तो आप कोई नई संपत्ति खरीदेंगे या तो इस समय कोई नया वाहन खरीदेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। और इस समय आप किसी नए काम की शुरुआत की तरफ जा सकते हैं। जो काम शिक्षा से संबंधित, सलाह देने से संबंधित या खाने पीने की चीजों से संबंधित होगा, उसमें सब समस्या हल होने के, लाभ मिलने के, सफलता मिलने के योग आपके लिए दिख रहे हैं। सप्ताह के अंत में विवाह संबंधी काम भी आपके बनेंगे। यानी वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। जहां जहां पर आप कोशिश करना चाहते हैं, जहां जहां पर प्रयास करना चाहते हैं, वहां वहां पर प्रयास करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर अविवाहित हैं तो इस सप्ताह के अंत में कोशिश करके देखिए, विवाह के मामले में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो ज्यादातर अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन निपटाते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही है। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। खासतौर से सोमवार और मंगलवार के दिन चिंताएं रह सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का और अपने वाद विवाद का ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआती समय में हेल्थ को लेकर के बेवजह की समस्याएं हो सकती हैं। ऑफिस में, परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। हालांकि देखिए, सप्ताह के मध्य से आपकी स्थिति बेहतर होगी। बुधवार से आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। करियर में आपके लाभ के और आपके स्थान परिवर्तन के योग भी
सप्ताह के मध्य में बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना मिल सकती है आपके करियर से संबंधित। अगर आपने कोशिश की है तो उस दिशा में सफलता के इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, धनु राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सावधान रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में करियर के मामलों में और विवादों के मामले में थोड़ा अलर्ट रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा करियर में आपको बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करें तो उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर और अब बाकी बची हुई राशियों के लिए जान लेते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का बाकी बची हुई राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा असर पड़ेगा। हमने मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के बारे में जान लिया था। अब जानते हैं कि तुला राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा। तुला वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है और आपके करियर में इस समय बड़ा बदलाव हो सकता है और ये बड़ा बदलाव आपके लिए लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। पुरानी समस्याएं आपकी इस समय हल होती चली जाएंगी, पुरानी समस्याएं आपकी दूर होंगी, इसलिए इस समय अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि, करियर में किसी भी तरह की रुकावट थी, इस समय आप कोशिश करके देखिए। करियर में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, तमाम चीजें आपकी रास्ते पर आएंगी। ताकत लगाइए, करियर में फायदा जरूर होगा। धन और कर्ज की जो बाधाएं हैं वो भी आपकी दूर होंगी। यानी इस समय इस 1 महीने में आपको पूरी कोशिश करनी है, पूरा प्रयास करना है अपने जीवन को रास्ते पे लाने के लिए और इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। धनु राशि, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना होगा। और ऑफिस में आपके जो कलीग हैं, आपके जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा। ऑफिस में विवादों से बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। तो धनु वालों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन से थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, इसलिए सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है और आप बेवजह दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। इस 1 महीने में अपने स्वास्थ्य का और चोट चपेट का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में कोई बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा, क्योंकि करियर में इस समय अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं ट्रांसफर के लिए या कहीं पर अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मामला आपका बिगड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और करियर के मामले में जोश में आने की जरूरत नहीं है आपको। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम है और मन में कहीं ना कहीं चिंताएं, परेशानियां भी चल रही हैं, तो स्वास्थ्य का और मन का अपने बहुत ध्यान बनाए रखिएगा। रिश्तों में खास तौर से जो नजदीकी रिश्ते हैं, भाई भाई के रिश्ते हैं, माता पिता के रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है। उन समस्याओं का आपको बचाव करना चाहिए, उन समस्याओं का ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका तनाव बहुत हद तक कम होगा, टेंशन्स आपके दूर होंगे। और करियर में अगर आप कोई बड़ी सफलता चाहते थे, कोई परिवर्तन चाहते थे या नए करियर की शुरुआत चाहते थे या आपने कोई इंटरव्यू दिया था उसमें आपको सफलता चाहिए थी, तो इस समय आपको करियर में लाभकारी सफलता मिलेगी। ये संभावना आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है।
इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुंजन जी है हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। गुंजन जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा जन्म 16 सितंबर 1997 को है, नई दिल्ली में। समय क्या है? 4 बजे सुबह। जन्म स्थान है दिल्ली। पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? पंडित जी, मेरी हर चीज में रुकावट आ रही है। नौकरी में किस चीज की तैयारी करूं करियर में, और शादी के लिए मैं जो शादी होगी वो लड़का गवर्नमेंट जॉब में होगा या फिर वैसे? देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपके लिए खेल का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र बेहतर दिखाई देता है। अगर आप खेल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहें या शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको कहूँगा कि या तो शिक्षा का क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करिए, या तो स्पोर्ट्स के अध्यापक बनने का प्रयास करिए, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अभी आपको बीएड या बीपीएड कर लेना चाहिए और उसके आधार पर अगर आप कोशिश करें तो आपको लाभ होने की संभावना बन सकती है। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि आपका सूर्य थोड़ा सा कमजोर वाले पार्ट पे है। अगर सूर्य को बेहतर किया जाए तो सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। तो ये तो रहा सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये हमने समझ लिया। अब जिन लोगों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है या शुभ नहीं दिखाई दे रहा है अगले 1 महीने तक, ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए कि सूर्य के राशि परिवर्तन से दिक्कत ना हो, बात करेंगे उस पर। लेकिन लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर के मामले में और आपके परिवार की स्थितियों के मामले में सुधार होता दिख रहा है। कार्यक्षेत्र और परिवार के मामलों में आपके सुधार होगा। हालांकि इस समय भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। देखिए, पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर डाइजेशन में कोई दिक्कत होती है, अगर हड्डियों में कोई दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। सप्ताह के अंत तक आते आते शुक्रवार से आप देखेंगे कि आपकी मानसिक चिंताएं धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई हैं। आपकी मानसिक चिंताएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और ये जो सप्ताह है मकर वालों के लिए, वो कह रहा है कि शुरुआत भी अच्छी है, अंत भी अच्छा है, बीच में केवल थोड़ा सा तनाव से बचना होगा। और ये पूरा सप्ताह कह रहा है कि भाई अभी भी आप स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिएगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शनिवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। धन का लाभ होता आपके लिए दिख रहा है और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी आपकी, वो समस्याएं निश्चित रूप से इस सप्ताह में हल होंगी। अगर आपके किसी रिश्ते में प्रॉब्लम थी, किसी रिश्ते में समस्या चली आ रही थी, तो रिश्तों में चली आ रही समस्या भी इस समय आपकी समाप्त होगी। आपको ध्यान कहाँ रखना है? अपनी पढ़ाई के मामले में, अपने कंपटीशन के मामले में आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इन मामलों में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। और सप्ताह के अंत में थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा।
सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। तो कुंभ राशि वाले सप्ताह में बहुत सारी सफलता पाएंगे। खासतौर से शुरुआत का समय उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में सेहत के मामले में दिक्कतें हो सकती हैं, व्यर्थ की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनका ध्यान रखना होगा। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। कर्ज और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थीं, वो समस्याएं इस सप्ताह में आपकी दूर होने वाली हैं। इस समय आपके करियर में कोई लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। नई नौकरी चाहते हैं, इस समय मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, इस समय आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। रिश्तों की समस्या भी इस समय हल होगी। खासतौर से लव अफेयर्स के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में आपको थोड़ी दिक्कत थी, वो समस्या इस समय हल होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा करियर के सिलसिले में होगी, काम के सिलसिले में होगी और आपके लिए लाभकारी रहेगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो मीन वालों के लिए पूरा सप्ताह अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि मीन राशि वाले इस सप्ताह में करियर में वो पा जाएंगे जिसके लिए बहुत दिनों से वो प्रयास कर रहे थे। मंगलवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि अगर सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए अच्छा नहीं है, मेष राशि है, वृषभ राशि है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, ठीक है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, तो इस तरह की राशियों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी तो है नहीं। क्या उपाय करें कि सूर्य की राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत ना हो? पहला काम ये करिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम दोनों समय सूर्य देव के मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। सुबह और शाम 108 बार इस मंत्र का जप करिए और हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए। निर्धन व्यक्ति नहीं मिलता है, मंदिर में दे दें या गाय को खिला दें तो भी आपको लाभ जरूर होगा। तो देखिए, सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करने वाले हैं और अपनी राशि में गया हुआ सूर्य आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता सामान्यतः, लेकिन आप उससे फायदा उठा सकें और सामान्य रूप से आपको दिक्कतें ना हो, इसके लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से और सूर्य देव का मंत्र जप करने से आपको विशेष लाभ जरूर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।